Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। कहा जाता है कि किसी मर्द की तालीम व तरबियत सिर्फ एक फ़र्द की तालीम व तरबियत होती है, लेकिन जब कोई औरत सुधर जाती है और उसकी तरबियत हो जाती है, समाज का एक बड़ा तबका और मुआशरे का एक बड़ा हिस्सा सुधर जाता है और उसमें सुधार पैदा हो जाता है। इस सिलसिले में औकाफ़ी जायदादों पर मुश्तमिल कई इदारे काम कर सकते हैं और खुशकिस्मती ये है कि शहर के कल्ब में बसने वाला शिवाजी नगर के पास वाक़े इस्लामी बैतुल माल यहाँ बिलखुसूस औरतों की तालीम पर तवज्जो देते हुए मुख्तलिफ उमूर अंजाम दिए जाते हैं। मोहतरम अयाज अहमद कुरैशी की क़ियादत में एक मुस्तकिल टीम काम करती है और इस सिलसिले में मुस्तकिल काम चलता है। मुख्तलिफ तरबियती क्लासेस चलते हैं, मेहंदी कोर्सेस चलते हैं, कंप्यूटर क्लासेस चलते हैं और बच्चियों की तरबियत के सिलसिले में इक़दामात अपनाए जाते हैं। आज एक नई पहल करते हुए उन्होंने यहाँ फूड फीस्ट का भी एहतमाम किया। बच्चियों ने मुख्तलिफ पकवानों के ज़रिए अपने फ़नून का इजहार किया। देखा गया कि इस सिलसिले में अयाज अहमद कुरैशी की जानिब से यहाँ का जो बाकी मानदा टैक्स था और पानी की बिल वगैरह के जो कर्ज में डूबा हुआ इदारा था, उसे बाहर लाने में कामयाब रहे। क्या तफसीलात हैं, क्या बातें अंजाम दी गई, जानते हैं मोहतरम अयाज अहमद कुरैशी से। आज प्रोग्राम क्या रहा और इस सिलसिले में जो कार्रवाई यहाँ अंजाम दी गई थी, क्या है तफसीलात उसकी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ साथ दुआ करता हूँ जो भी साथी यहाँ पर आए हैं और इससे पहले मेरे साथ में जो साथ दिए, मेहनत पड़े थे इस इदारे के लिए, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन सबके जान माल की हिफाजत फरमाए और इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये इदारा एक बहुत बड़ी लानत थी गैस की, उससे पाक साफ हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 से इसका टैक्स बैलेंस था और पानी की बिल बैलेंस थी, उसकी वजह से ब्याज ऐसे ही बिलें बढ़ रही थी, इंटरेस्ट बढ़ रहा था। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। हम अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मुझे हिम्मत और ताकत दी। यहाँ पे मेहनत पढ़ने की वजह से अल्लाह का फजल और करम से सारा का सारा सब बिलें क्लियर हो गए हैं। कितना खर्च बाकी था और क्या इंटरेस्ट था, क्या कीमत थी, मतलब पूरा तखमीना क्या था उसका? जी पूरी टोटल अमाउंट 20 पर 3 लाख का था पूरा टोटल। 13 लाख की तो पानी की 2019 से लेकर आज तक का पानी का बिल 13 लाख और टैक्स 11 लाख पूरा क्लियर किया हुआ अल्हम्दुलिल्लाह की फजल से। आज इदारा एक ब्याज की शक्ल में जो फंसा हुआ था, आज उससे पाक हुआ है, अल्लाह का फजल है। बच्चियों की ये जो इदारा को जो क्लियरेंस मिला है ना, काम करते करते हुआ है। ऐसा नहीं कि पूरा कम डप हो गया था, सिर्फ टैक्स और पानी की बिल के चक्कर में था, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इदारे को चलाते यहाँ तक के ये जो रकम मौसूल हुई है, क्या इदारे ही की रकम थी या कहीं से कुछ मांगा गया, चंदा वगैरह लिया गया, क्या है? जी नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से 1 रुपया किसी का नहीं है इसमें, किसी से चंदा भी नहीं लेकर हूँ, किसी का 1 रुपया भी इसमें नहीं है। ये सब पूरे इदारे का पैसा। जी अल्हम्दुलिल्लाह इदारे में जो शादी माल चल रहा है उसका, यहाँ तक कि 14 लाख रुपए दुकानों का भाड़ा भी पेंडिंग पड़ा है। वहाँ पर मैं जाके कुछ ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो जो वक़्त का मामला था उन्होंने लगे, मैं सिर्फ शादी माल जिससे चल रहा है उसी पैसों से ये सब क्लियर किया हूँ। और ये बच्चियों का कंप्यूटर क्लास, ट्रेनिंग, मेहंदी, अरबिक ट्यूशन, इसका 10 ट्यूशन है, 4 दाया हैं, इनको ये सब चलते ये इदारे को यहाँ अल्लाह के फजल से उसके भी अखराजात हुआ करते हैं क्या माहाना? जी अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपए तक का खर्च है, वो अल्लाह का फजल से इसी इदारे से चल रहा है। किसी का 1 रुपया कलेक्शन या किसी का चंदा लिया नहीं हूँ, जो भी खर्च है बैतुल माल की पैसों से ये सब इदारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। एडवाइजरी कमेटी के दीगर जिम्मेदारान भी, मेंबरान भी हैं, उनकी आदमी शमूलियत दोनों शामिल नहीं हो रहे हैं, वजह इसकी? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ हैं इसमें। 2-3
जो नहीं है सारे के सारे साथ हैं। उनके घर उनकी बच्चियाँ उनके औरतें भी सीखने पढ़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, आज भी हमारे प्रोग्राम में शामिल थे। और मोहल्ले के सारे लोगों का सारा साथ है, अल्लाह का फजल है, कोई किसी की इसमें बुराई में कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबके साथ रहने की वजह से ये सब इधर आगे बढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात ये 14 लाख का प्रॉब्लम है, अभी भी दुकानों का रेंट बाकी है। अल्लाह है गवर्नमेंट वालों से गुजारिश करता हूँ वो आकर ऑफिसरों को अच्छे डाले हैं पे, वो आके सब चीज़ों को कवर करेंगे तो इंशाल्लाह इदारे को और हम आगे बढ़ा सकते हैं। शादी ब्याह के मामलात पर काफ़ी खिदमत अंजाम देने वाला इदारा है सद्भावना यूथ वेलफेयर एसोसिएशन। और कुछ खिदमती के आज हमारे साथ उसके सदर मोहतरम सादिक पाचा साहब भी हैं। शादी ब्याह में जिस तरह के रसूम और बेजा रस्म और रिवायत की वजह से मिल्लत का बड़ा पैसा बर्बाद हो रहा है और शादी महलों की पहचान सिर्फ शादी महल तक महदूद हो गई है। ऐसे इदारों में जो इस तरह के काम अंजाम दिए जा रहे हैं, क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? जो कर्नाटक के अंदर जितने भी वो बोर्ड से जो टच होकर हैं शादी महल हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत कम इसमें दिए तो अच्छा है ये। और दूसरा क्या है, जो मालदार अहबाब जो शादियों पे लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो खर्च करते हैं, करने दो उनके बच्चों के लिए, लेकिन जो ये इस जो वक्फ के इदारों में जो शादियां करते हैं, जो गरीब तबका है उन पे असर पड़ता है। जो पिछले इसमें जो आया साहब ने कहा था कि शादियां को शादियां बनाना बोलकर, लेकिन जब से मैंने बैतुल माल बना 75 में बना, 75 ईयर हो गया बनकर, 75 साल हो गया, तकरीबन 30 साल से बैतुल माल से मेरे ताल्लुकात ये हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम, यहाँ पे जो पिछले जो हजरात भी चला रहे थे बहुत कम कीमत में, अगर से कोई इदारा वाला या फ़ोन करे आके करे तो बहुत कम कीमत में फ्री में भी दे रहे थे। उसी अंदाज से या साहब भी चला रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का जिम्मेदारों के लिए ऐसे इदारों से मुताल्लिक क्या पैगाम रहेगा? यहाँ के मकामी एमएलए हैं, औकाफी इदारों के जिम्मेदारान हैं, क्या पैगाम देना पसंद करेंगे? तवज्जो दें, सिर्फ तवज्जो देकर अगरचे थोड़ा पुश करे, थोड़ा हेल्प करे तो ऐसे लोग तरक्की कर लेके चले जाएंगे। जाके यहाँ पे वहाँ पे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसा अब ये गुलस्तान बनाकर हैं अच्छे, इससे
उसी अंदाज से इसमें काम हो गया तो वक्फ बोर्ड से अपील करता हूँ मैं, इसे सपोर्ट कर इसे कंस्ट्रक्शन थोड़ा बढ़ा के मॉडर्नाइज करे तो वो अच्छा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जो यहाँ से मैं जो तकरीबन 3 साल से देख रहा हूँ अयाज साहब का जो इससे यहाँ पे जिम्मेदारी होने के बाद हर दिन या 8 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कुछ ना कुछ बच्चों का प्रोग्राम रहेगा, औरतों का रहेगा, इज्तिमा रहेगा या दीनियात का रहेगा, ट्यूशनों का रहेगा, मेहंदी का रहेगा, टेलरिंग का रहेगा, कंप्यूटरिंग का रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम। इस इलाके के जो औरतें हैं, जो हमारे माँ बहनें हैं, उनमें बदलाव आ रहा है। इसमें यानी कि गरीब भी आ रहे हैं, ऊंचे तबके के भी आ रहे हैं, यहाँ पे आके इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जो कौम को जो हमें पैदा करना चाह रहे हैं, यहाँ से फायदा उठा रहे हैं। सैफू साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सैफू साहब, चूँकि ये इलाके में क़साब बिरादरी भी काफ़ी बस्ती है और आपने देखा होगा कि बैतुल माल को बुज़ुर्गों ने जिस इरादे से कायम किया था वो खालिस बैतुल माल के इरादे से कायम किया था, लेकिन बैतुल माल को शादी महल में तब्दील कर दिया गया। उस कंसेप्ट को बदलने के लिए जिस तरह के इक़दाम आज हो रहे हैं, बिलखुसूस औरतों की तालीम पर, क्या पैगाम रहेगा इस सिलसिले में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमें जब से ये मोहल्ले में हमें हंच पैदा हो कोई समय, जब से हमें देख ले कुआरी, इससे पहले भी जो इदारा चला लगे थे उनको भी देखिए हमें, और आज जो चला जा रही उनको भी देखिए हमें। उनको भी हमें वो दौर में आकर हमें देखते थे, उन्होंने भी हमने 2-3 इसमें बुलाए थे, लेकिन आज जो माहौल को आज जो हमें देख रही भाई को बच्चियाँ को जो लेको अयाज भाई जो चला रही, जो आज आवाम खुशी से इनके पास आको देखो भाई को बच्ची आको मदरसे में जमना कर दो, वो बहुत बड़ी बात है। आज के माहौल को जो इल्म जो हासिल करा रही, जो यहाँ से इल्म जो हासिल करो जो बाहर जा रही, वो उससे बोली उसमें जो इल्म देखो ऐसे कई इदारे ही जहाँ इल्म हासिल हो रहा है, लेकिन जहाँ मोहब्बत से जो इल्म हासिल होता है वो बहुत बड़ी नियामत है। आज जो अयाज भाई की जो मोहब्बत जो बच्चों के अंदर दिख रही है, जो भाई को बच्चों के अंदर दिख रही है, वो मोहब्बत से आदमी आपको यहाँ पढ़ रहा। देखो पहले खुद बच्चियाँ भी एक सिक्योरिटी सी महसूस कर रही हैं, एतमाद महसूस कर रही हैं, अपने आप को महफूज समझ रही हैं, तो ऐसे इदारों को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? अब देखो ऐसा एक मिसाल बन को ही अयाज भैया, ऐसा देख को इंशाल्लाह इनकी टांग घसीटने का नहीं करना, इनसे देख को एक इबरत पकड़ना, अरे ये इंसान ऐसा कर रहा है, ऐसा देख को हमें भी इदारे चलाना। और मैं जितने बोलूँ शिवाजी नगर के अंदर ऐसे बहुत इदारे ही, लेकिन ख़त्म होगी इंशाल्लाह। ये जो आज मैं एक मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ, पूरी शिवाजी नगर के अंदर जितने भी इदारे हैं उनको उनकी बिरादरी के अंदर जितने भी बेको बच्चे उनको ले को काम करना, उन्होंने इदारा में चुप के ले को बैठी। देखो अयाज भाई, आप यहाँ को कितने साल से अयाज भाई कर रही हूँ, हमें देख रही, वो अयाज भाई इसमें कितना की फ़र्क कर दली बैतुल माल के अंदर रंदे पाक साफी रंदे, नहीं तो रात को कौन कौन की कैसा कैसे की खुद ले को कर ले सब क्या था। लेकिन आज जो मोहल्ले के अंदर जो भाई को बच्चे आपको इतने जो पढ़ रही है कर रही रहेगा यहाँ के मकामी एमएलए को या फिर वक्त के जो दीगर जिम्मेदारान हैं उनके लिए क्या पैगाम रहेगा? मैं एमएलए साहब से यही गुजारिश करता हूँ, जब उन्होंने यहाँ आए तो हमें एक डायनामिक लीडर करके हमें उनको एक आगाज़ दिया है। जब उन्हें इलेक्शन में जब यहाँ आए तो हमें एक डायनेमिक लीडर को बोले, आज भी उन्होंने हैं, लेकिन उनसे जो आसपास जो आदमी हैं उन्हें ज़रा फ़र्क होगी। लेकिन मैं उनसे एक गुजारिश करता हूँ कि देखो काम जो आदमी काम कर रहा है उसको देखकर उसे आगे बढ़ने की कोशिश करो, उसे साथ दियो, इतना ही बोलता हूँ इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, ये एहसासात रहे बिलखुसूस बच्चियों की तालीम और तरबियत के सिलसिले में जो इक़दामात अपनाए जा रहे हैं
और बच्चियां खुद को जो महफूज समझकर इस मकाम तक पहुंच रही हैं, बिलखुसूस इलाके के ही नहीं बल्कि मिल्लत इस्लामिया से हटकर कई बच्चियां ऐसी भी हैं जो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती हैं, वो भी अपने आप को महफूज समझती हुई यहाँ से तालीम और तरबियत के सिलसिले में अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। देखा जा रहा है शहर के जो जिम्मेदारान हैं और बिलखुसूस शिवाजी नगर में जिनकी अपनी एक अलग पहचान है, ऐसे जिम्मेदारान ने भी एतमाद का इजहार करते हुए ऐसे इदारों के फ़रोग़ के सिलसिले में आवाज़ दी है। देखना यह है कि औकाफ़ी जिम्मेदारान या मकामी MLA इस सिलसिले में मुस्तक़बिल में क्या इक़दाम अपनाते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।